इसी बीच एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा अपना पक्ष रखेंगे। कल लोकसभा में भी चर्चा हुई थी। सरकार का पक्ष लोकसभा में चुनाव सुधारों पर भी चर्चा है। तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा में चुनाव सुधार पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा जारी है। साथ ही एसआईआर को लेकर लोकसभा में आज चर्चा का दूसरा दिन है। एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस भी देखने को मिली। एसआईआर पर शाम 5 बजे अमित शाह सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। 17 अक्टूबर 1937 को तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, खास तौर पर एसआईआर की हम बात करें तो एसआईआर को लेकर कल राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला था। ईवीएम दिखाने की भी मांग की गई थी। आज अमित शाह पक्ष रखेंगे सरकार की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, देखिए, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने सरकार पर, बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर हमला बोला था, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि हमने कर्नाटका का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और हमने साबित करके दिखाया कि वोटों की चोरी कैसे होती है और वोटों की चोरी होने का प्रमाण हमने दिखाया। और उस प्रमाण के दिखाने के बाद अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग कार्रवाई से बच रहा है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है या विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो इसका ठिकरा सरकार पर या बीजेपी पर या चुनाव आयोग पर फोड़ा जाता है। और जब भी कर्नाटक में सरकार बनाने का मौका मिलता है या जीत मिलती है, तेलंगाना में सरकार बनाने का मौका मिलता है या जीत मिलती है, तब ईवीएम पर दोषारोपण नहीं होता है, चुनाव आयोग पर दोषारोपण नहीं होता है। लेकिन लगातार जो है चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जाता है। आज गृह मंत्री अमित शाह 4:30 बजे के आसपास अपना जवाब देंगे, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे और पूरी तरीके से चुनाव आयोग की मुखालफत करेंगे कि चुनाव आयोग ने किस परिस्थिति में चुनाव कराया, किस तरीके से एसआईआर पूरे बिहार में सफल रहा और एसआईआर के सफल रहने के बाद बिहार का चुनाव हुआ, कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इन तमाम मसलों पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री का जवाब 4:30 बजे के आसपास आएगा। बिल्कुल रमन, एक तरफ आज सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, लेकिन रमन, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने पहले भी प्रेजेंटेशन दिया था और वोट चोरी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग की गई थी, विपक्ष हमलावर है। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से आज जब लोकसभा में बात रखी जाएगी तो किस तरह के एग्जाम्पल दिए जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने कई राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए हैं इस मुद्दे को उठाकर। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट के बाद उनको पद दिया जाता था, वो सबके सामने है, जग जाहिर है, पूरा सब बातें सभी लोग जानते हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल रमन, अब निगाहें रहेंगी कि आज अब अमित शाह इस पर क्या पक्ष रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।